और आज आपके जिंदगी और जीवन में परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। प्रभु के लोगों, वचन ही हमारे जिंदगी और जीवन का बदलाव का कारण है और हमारे जीवन में परमेश्वर हम उस वचन के द्वारा ही अपने जिंदगी में परिवर्तन को हम देख पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। ध्यान से बैठिएगा, वचन का समय है। सबसे इंपॉर्टेंट कलीसिया में दो चीज होता है, एक आराधना, एक है वचन। ठीक है, प्रथम वचन है, दूसरा हम आराधना को देते हैं। आइए हम भजन संहिता 23 निकालेंगे। भजन संहिता 23, भजन संहिता 23। आज कहोगे कि क्या बात है पास्टर जी, कई बार इस भजन संहिता को आपने कहा है और आज भी भजन संहिता को आप बोल रहे हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, कई सारे रहस्य इस बातों में छिपा हुआ है, क्योंकि भजन संहिता को लिखने वाला दाऊद का ही है। और दाऊद कौन था? चरवाहा था। उसका जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, कलीसिया वो एक चरवाहा था। ठीक है, और चरवाहा के बाद परमेश्वर, और चरवाहा के बाद और एक था, वो परमेश्वर का आराधक था, आराधना करने वाला था। सिया आज हम भजन संहिता 23 पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ेंगे, कोई पढ़िए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी झरने के पास ले चलता है। बस कलीसिया, भजन संहिता में जब हम देखते हैं, भजन संहिता में जब हम देखते हैं 23 में, लेखक लिखता है भजन संहिता में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हेलो, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कलीसिया, ये दाऊद क्यों इस पद को बोल रहा है? क्योंकि दाऊद भी एक चरवाहा था। ठीक है, और उसका भेड़ का रक्षा करना, उसको चराना, पानी पिलाना दाऊद को मालूम था। और दाऊद को ये भी मालूम था कि कौन सा जगह में अच्छा चारा मिलेगा और कौन सा जगह में अच्छा जल मिलेगा बोलकर। एक चरवाहा का गुण क्या होता मालूम है? उसे मालूम होता है कि कहाँ मेरे भेड़ के लिए चारा कहाँ अच्छा मिलता है बोलकर। भले वो कुछ कोसों दूर हो, भले वो कहीं भी हो, लेकिन अपने भेड़ को वो सुरक्षित उस स्थान में लेकर जाता है और उस स्थान से लेकर उस चारा घर में, फिर माफ कीजिएगा, उस जहां भेड़ रहता वहां उसे लेकर रखता है। हेलो कलीसिया, आपका परमेश्वर के ऊपर जो हम भरोसा रखते हैं, वो किस प्रकार हम भरोसा रखते हैं? हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? क्या वह हमारा चरवाहा है कि नहीं? नए नियम में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। तो कलीसिया, ये पुराने नियम से ही जब हम देखते हैं कि दाऊद अपने मुख से कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब मैं प्रश्न पूछता हूं कि कितनों का जीवन में कमी और घटी है? बेखटक हाथ उठाइएगा, मैं बताऊंगा।
हेलो, उसका पीछे का रीजन क्या है? उसका पीछे का रीजन क्या है जो हमारी जिंदगी और जीवन में घटी हो रहा है? मैं बता रहा हूं, आज का वचन आपके जीवन में है। ओके, और 2 और 3 और उठाओ ना, है 4 5 अरे 6, इतना लोग है। और आप लोग मतलब क्या बोलेंगे, बैप्टिज्म लिए हुए लोग हैं, और आपके जीवन में अगर घटी हो रहा है तो ये आश्चर्य का बात है। और एक आत्मिक कलीसिया में कमी घटी नहीं होना चाहिए। बाइबल बोलता है उधार लेने वाला बनो, लेने वाला ना, देने वाला। अरे आपको वचन मालूम है, फिर आप कमी और घटी कैसे बोल सकते हैं? हेलो, कहीं तो गड़बड़ है हमारी जिंदगी में। ठीक है, और भी है, हाथ नहीं उठाया शर्म के मारे, ठीक है मुझे मालूम है हेलो, आपको मैं एक बात बताऊं, इज़राइल जो ज्यूइश है पूरा विश्व को, पूरा दुनिया को चलाता है, पूरा विश्व को। और उन्हें मालूम है सीक्रेट, कलीसिया और दावीद को भी मालूम था, रहस्य मालूम था। सिर्फ यही बोल देने से नहीं होता, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो हरी हरी चराइयों में लेकर हमें चराता है। ये तो दावीद अपने बातों को, जो परमेश्वर के बातों को हमारे जीवन में प्रकट कर रहा है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, यहोवा हमारा चरवाहा। लेकिन चरवाहा के जीवन में एक भेड़ का क्या काम होता है वो हमें जानना है। अगर वो नहीं जानेंगे तो हमारे जीवन में हमारे जीवन में कमी और घटी होगा। देखिए, परमेश्वर का प्रॉमिस बहुत सारे हैं, बहुत 6-7 हजार प्रॉमिसेस है बाइबल में। अगर एक भी प्रॉमिस आपके ऊपर लागू हो गया ना, तो इस संसार के सबसे धन्य व्यक्ति आप होगे। हेलो, हमेशा याद रखिएगा, क्रिश्चियन का जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम कभी नहीं आना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि वो आकाश के झरोखों को खोलने वाला परमेश्वर है। हेलो, बाइबल कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कलीसिया कितने जन परमेश्वर को यहोवा अपना चरवाहा मानते हैं? अगर आप यहोवा को, जो परमेश्वर है, उसको अगर आप चरवाहा मानते हैं तो घटी कहाँ हो रहा है? हमारे जिंदगी और जीवन में एक बात अच्छी तरीके से जानना चाहिए कलीसिया, कि जब हम परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं तो हर बात परमेश्वर के ऊपर भरोसा, विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता में रहना जरूरी है। तब जाकर परमेश्वर हमारे जिंदगी और जीवन में पूरा करेगा। कलीसिया, आज हमारे जीवन में कमी हो रहा है, घटी हो रहा है, हम बीमार अवस्था में हैं, हमारे जीवन में बहुत कुछ बिखरा पड़ा हुआ। आज वो चीज ना होने का एक ही कारण है, हम परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं, लेकिन चरवाहा का बात क्या हम हमारे जीवन में है? अगर उसका बात हम में नहीं है तो याद रखिएगा कलीसिया, हम भले अपने मुख से कहे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कलीसिया, अगर आप बोल रहे हैं लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, तो याद रखिएगा आपके जीवन में कमी और घटी होगा। बाइबल यूहन्ना 15 अध्याय में लिखता है कि तुम मुझ में बना रहो और मैं तुझ में बना रहूंगा, और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रथम हमारे जीवन में
परमेश्वर को अगर हम चरवाहा मानते हैं या विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में उससे प्रथम होता है परमेश्वर के बातों को सुनना। हेलो, तब ना जाकर हमारे जीवन में हरे हरी चराइयों में लेकर जाएगा। अगर एक चरवाहा अगर एक भेड़ को चराता है और भेड़ कहता है मुझे मालूम है कौन सा जगह में घास है, अगर चरवाहा उसके बातों में अगर जाएगा ना तो उसके साथ साथ कई सारे भेड़ भूखा मर जाएगा। चरवाहा ही एक भेड़ को चरा सकता है, एक भेड़ चरवाहा को कतई कभी नहीं चला सकता। आप समझ रहे हैं? एक भेड़ नहीं चला सकता एक चरवाहा को। परमेश्वर को वो नहीं कह सकता है कि परमेश्वर मुझे मालूम है कौन सा स्थान में है, परमेश्वर को मालूम है आपके लिए कौन सा स्थान में जरूरत चीज है बोलकर। आप समझ रहे? तो यहोवा को चरवाहा मानना और हरी हरी चराइयों में चरना, कलीसिया जब तक अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में हम कभी भी उन्नति को नहीं पा पाएंगे। कलीसिया बाइबल कहता है तुम मुझ में बना रहे। पहले परमेश्वर ऑफर करता है कि तुम मुझ में बना रहे, तुम जो है मेरे वचनों में बना रहे, तब जाकर मैं तुझ में बना रहूंगा और जो चाहो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हेलो, व्यवस्था विवरण 15:4 को निकालिएगा। हेलो, व्यवस्था विवरण 15:4 को निकाल कर पढ़िएगा। थैंक यू लॉर्ड। पढ़िए, व्यवस्था विवरण तेरे बीच तेरे बीच कोई दलिद्र ना रहेगा। दलिद्र किसको बोलते हैं? अब 15 दिन से नहाए उसको। ओह क्या बात बोले, जो खाने के लिए मरता है, सचमुच जो खाने के लिए तरसता है। आज कोई ऐसे तरस रहा है क्या? जो एक एक दानों के लिए, एक एक चीजों के लिए आपके जीवन में तरस रहा है क्या? नहीं तरस रहा। प्रभु को धन्यवाद हो। क्या लिखता है? तुम्हारे बीच में, देखिए हमारे बीच में कोई है क्या ऐसा? नहीं है ना? ऐसा पढ़िएगा उस पद को। तेरे बीच कोई दलिद्र ना रहेगा, जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। देखिए परमेश्वर इजरायलियों को कह रहा है तुम्हारे झुंड में कोई भी दरिद्रता नहीं रहेगा, कोई भी गरीब नहीं रहेगा, और वो जिस देश को देगा उस देश में तुझे थोड़ा नहीं बहुत आशीष देगा। आमीन। अरे बाबा सुन लो तो, आमीन बोलने का पहले आप स्वीकार तो करो उस चीज को। आप आशीष के वचन को आप जैसे बोलते हैं हालेलुया प्रभु धन्यवाद, बहुत अच्छा बात है, लेकिन उसका जो हमारे जीवन में परमेश्वर जो वचन देता है उसको कार्य करना है। देखिए जिस देश में परमेश्वर कह रहा है इजरायलियों को मैं दूंगा, उस देश में मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा कहता है। अब जहां आप हो खुदा के लोगों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी और जीवन में, आपके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहेगा। परमेश्वर का ये वचन है। मेरे जीवन में भी ऐसा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे जीवन में भी ऐसे था। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मिस्टेक था बोलकर, जब उस मिस्टेक को इतना भी दरिद्रता नहीं था कि बहुत मुश्किल हो, लेकिन कहीं ना कहीं कलीसिया उस गलती को जब सुधारा गया ना, परमेश्वर ब्लेस्ड करता गया, ब्लेस्ड करता गया। हालेलुया, ब्लेस्ड करता गया और बहुत आशीषित करता गया।
परमेश्वर इन दिनों में कलीसिया आपके जीवन में भी और मेरे जीवन में भी बहुत आशीष देने वाला है। क्यों मालूम है? आगे पढ़िएगा, आगे पढ़िए। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। ये हमारे लिए परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर की बातों को क्या करना है? चित्त लगाकर। चित्त लगाने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना है। हेलो, किसी का माइंड घर में है क्या? अभी क्या करना है? ध्यान से सुनना है और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं। चौकसी। अब चौकसी क्या है? एकदम अलर्ट रहना, अलर्ट रहना। घर में चोर आया, पता चला तो आप क्या करोगे? आप सोगे नहीं, एकदम अलर्ट रहोगे, सावधान। अपने बच्चों को एकदम सावधानी पूर्वक आप क्या करते हो? बड़ा करते हो, पालते हो, ध्यान रखते हो, कहीं वो गलत ना कर दे, कहीं कुछ ना टान दे छोटे बच्चों के लिए। तो एकदम चौकसी रखते। परमेश्वर का भी वचन को चौकसी की तरह हमारी जिंदगी में और जीवन में पूरा करना है। मैं बोला ना कि कलीसिया, आप कभी भी परमेश्वर के वचन के साथ तोल मोल नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा ऑप्शन आता है कि आपको झूठ बोलना पड़े, आपको फरेब करना पड़े, तो भी आप उस बातों को छोड़कर आप परमेश्वर के वचन में चौकसी रखिएगा। हेलो, बहुत जरूरी होता है चौकसी रखना। और एक पद और एक बात बोला। पहला ध्यान, चित्त, ध्यान से। दूसरा है चौकसी से। आप आशीष होने के पहले इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हम यहोवा को चरवाहा मानते हैं। वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सचमुच वो हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में घटी ना हो नहीं होगा। लेकिन एक चीज है, क्या चरवाहा का बातों को हम मान रहे हैं? क्या हम चरवाहा के बातों को मान रहे हैं? हमारी जिंदगी में जब उतार चढ़ाव होता है, क्या हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उस गिरावट में? कि सिर्फ और सिर्फ जब हम ब्लेस्ड होंगे तभी हम धन्यवाद देंगे। कलीसिया, हमारी जिंदगी और जीवन में हर परिस्थितियों में हम प्रार्थना करना है। बुरे परिस्थितियों में तो और ज्यादा प्रार्थना करना है। हेलो, हम चरवाहा मान रहे हैं लेकिन चरवाहा का बात नहीं मान रहे। चरवाहा को बोल रहा है, प्रभु वहां सूखा घास है, सूखा घास है। प्रभु इस तरफ ज्यादा घास है। मतलब एक भेड़ चरवाहा को बोल रहा है, अरे तुम, परमेश्वर बोल रहा है उस सूखा घास के उस तरफ देखो कितने हरा भरा है। हमारे जीवन में वही दिखेगा जो हम देख रहे हैं। परमेश्वर को मालूम है कलीसिया, वो अनदेखी जगहों में परमेश्वर कार्य करता है। हेलो, जहां कुछ नहीं होता वहां परमेश्वर करता है। एक चट्टान से पानी निकालना हमारे और आपके बस का बाहर है, वो हो नहीं सकता, वो परमेश्वर ही कर सकता है। हेलो, जब आप परमेश्वर को चरवाहा मानते हैं कलीसिया, आप जो चीज कर रहे हो ईमानदारी से प्रभु में रहते हुए, उसी चीज में आपको ब्लेस्ड करेगा। आपको दूसरा चीज कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर के ऊपर जब भरोसा रखते हैं, प्रभु के लोगों, कलीसिया, बाइबल कहता तुम हारा हुआ है ही नहीं, तुम विजेता हो। हमारी जिंदगी में हार है ही नहीं। अब बताइए ना, एक मरुभूमि में खजूर का पेड़ रहता है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे पौधे रहते हैं। आपको मालूम है, इर्द गिर्द जितने भी पौधे रहते हैं वो सूखते जाते हैं, लेकिन खजूर बढ़ता है और फलते जाता है।
क्यों मालूम है? क्योंकि उस पर भी परमेश्वर ने अनुग्रह किया। भले मरुभूमि में सब पेड़ सूख कर मर जाएगा, लेकिन खजूर फलवंत होते जाएगा। क्या फर्क पड़ता? उसे पानी से मतलब है क्या? अन्य पेड़ को पानी की आवश्यकता है, खजूर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे भी परिस्थिति हो वो फलते जाता है। कलीसिया, जब आप हर बातों में परमेश्वर के आज्ञा के ऊपर आप निर्भर रहोगे, आज्ञा पर चलोगे, आपका परिस्थिति आपके परिस्थितियों को बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि कलीसिया, आप यहोवा के लोग हो और यहोवा के लोगों के जिंदगी और जीवन में जैसा भी परिस्थिति हो वो खजूर के नए फलते जाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़िएगा, उस पद को पढ़िए। हालेलुया। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, किसके वचन के अनुसार? अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और बहुत जातियों को। अरे, हम दूसरे जातियों से हम उधार लेते हैं और परमेश्वर का वादा है कि तुम्हारे द्वारा कई सारे जातियों को क्या करेगा? उधार देगा। अब बताओ, हम कहां पर हैं? कितनों से हम उधार लेते ना? 300 रुपये देना, 400 रुपया देना, 2000 है तो देना, वो भी अन्य जातियों से। और परमेश्वर यहोवा बोलता है तू जातियों को क्या करेगा? उधार देगा। उधार नहीं, उधार देगा। हेलो, थोड़ा सामने आ जाइए। कहां पर हैं हम? हम किससे अपेक्षा करते हैं? जब हमारे जीवन में जरूरत पड़ता है तो महाजनों से। लेकिन भैया, आपको उधार देने वाला बना देगा, वो है, वो उधार देने वाला बन जाएगा। परमेश्वर के एक एक वचन के अनुसार आप चलिए ना, आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी ना होगा। हर बातों में परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। मैं लिख के दे सकता हूं कलीसिया, आज के दिन आप कहोगे कि मेरा पेमेंट 5000 है, लेकिन कलीसिया, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, आपका खर्चा महीना का निकल रहा है 15000, वो 10,000 रुपये कहां से आ रहा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे हमारे जिंदगी में हमने देखा है, ऐसे गवाहियां देखा है। आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने ऐसे ही कह दिया है क्या कि तुम मेरे वचनों में चलो, चौकसी रखो, ध्यान रखो और एकदम ध्यान से चलो, चौकस से चलो और मैं तुझे आशीष करूंगा? ऐसा नहीं कह दिया। उसके वचन में चलने के द्वारा हमारे जिंदगी और जीवन में आशीष है। और आज शैतान क्या करता है मालूम? हमें उसके वचन में चलने नहीं देता, क्योंकि हम आशीषित ना हो जाए बोलकर। अगर हम प्रभु के लोग हों, आशीषित हो जाएंगे ना, तो हम परमेश्वर के राज्य को तहस, मतलब माफ कीजिएगा, शैतान के राज्य को तहस महस हम कर देंगे। और परमेश्वर के राज्य में कलीसिया, अगर एक व्यक्ति अगर धनी निकल गया ना, परमेश्वर का राज उन्नति और शैतान का राज तहस महस हो जाएगा। यशायाह की किताब में एक अन्य जाति को परमेश्वर ने सायरस कुर्सू को खड़ा किया। अन्य जाति था, वो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था, और वो व्यक्ति किसको देता था मालूम है? इजरायलियों को वो अपने धन से मदद करता था। और आज हमारी जिंदगी में और हमारे जीवन में क्यों, किस लिए हम ऐसा जीवन में जी रहे? उधार में दबकर, उधार में पढ़कर हम बीत रहे। हम अपने आप को करेक्ट करना है कलीसिया। ये 2024 में हमने कुछ नहीं पाया, लेकिन 2025 में अपने आप को करेक्ट करना है।
और जब हम करेक्ट करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, कलीसिया आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। आप शुक्रवार उपवास रखते हो, आप संडे आते हो, दशवांश देते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन आपके जीवन में आप सोचिए कि मैं किस जगह में परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ रहा हूं, और उस जगह को आप ठीक कीजिए और प्रार्थना कीजिए। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस्ड करेगा, ब्लेस्ड करेगा। उधार वो व्यक्ति लेता है जो संसार के लोग होते हैं, लेकिन परमेश्वर के जन उधार देते हैं। और उधार देकर आप अपेक्षा मत करना, दे दिया तो दे दिया, नेकी कर और क्या कर, दरिया में डाल दे। अच्छा काम करके भूल जाओ, अपेक्षा मत करो। हेलो, देने के बाद उसको कितना बार फोन करते हैं, मेरा पैसा लौटा। कलीसिया हमारे जीवन में ऐसे है, कई लोग मांगे, होने से दिए, लेकिन कभी उससे दे भाई दे भाई दे भाई दे भाई रट कभी नहीं। दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो छोड़ दो। आपको हर तरफ से ब्लेस्ड करेगा। सब चीज किसमें छिपा हुआ है मालूम है? परमेश्वर के वचन में चलने के अनुसार। तो मुंह का चौकसी कर, आंख का चौकसी कर, अपने मन की चौकसी कर, अपने आप की चौकसी कर, वचन में चलने के लिए चौकसी कर। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस्ड करेगा। भजन संहिता को हम पढ़ेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह हरी हरी चराइयों में बैठाता है। और आगे पढ़िए, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। देखिए वो धर्म के मार्गों में नाम, वह अपने नाम के निमित्त, देखिए वो अगवाही करता है। हम कभी कभी परमेश्वर से बोलते हैं ना, हम अपना बुद्धि का प्रयोग करते, और अपने बुद्धि का प्रयोग कर कर हम क्या करते मालूम है? फंस जाते हैं। कभी भी आपके जीवन में निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए। अगर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, अपने सेवक को एक बार फोन करके पूछिए, वो प्रार्थना पूर्वक आपको बताएगा। लेकिन अपना दिमाग लगाकर आप खुद ना फंस जाएं। हेलो, कई बार हमारे जीवन में हम अपने दिमाग को लगाकर हम क्या करते हैं? फंस जाते हैं। हेलो, अगवाह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जब उसके अधीन होते हैं तो प्रभु के लोगों, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना है। हर बातों में परमेश्वर ब्लेस्ड करेगा कलीसिया, जब आप उसके अगवाही में चलेंगे, परमेश्वर की आत्मा की अगवाही में चलेंगे। हर बातों में, देखिए अब्राहम हर बातों में वो ब्लेस्ड था, कोई चीज में वो कमी नहीं था, हर एक बातों में वो ब्लेस्ड था। आमीन। जब दशवांश के विषय जब आपके जीवन में बोला जाता है कलीसिया, उसको आप अपने जिंदगी और जीवन में कठोरता मत रखिएगा, आप उसको बोइए, आप उसे बोइए। अगर आप बोएंगे परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। रोकिए मत आप अपने जीवन के दशवांश को। जब आप परमेश्वर के लिए बोएंगे, परमेश्वर आपको आकाश के झरोकों के द्वारा, आकाश के झरोकों को खोलकर वो ब्लेस्ड करेगा। जब आप दोगे, परमेश्वर आपके जीवन में देगा। ये आज्ञा है परमेश्वर का, ये आज्ञा है कि तुम अपने सारा दशवांश लेकर कहां आओ? भवन में आओ। ये परमेश्वर आपके मन को देखता है। उस विधवा स्त्री के मन को देखा। सब लोग थोड़ा दिए, लेकिन विधवा स्त्री, उसके पास 2 ही दमड़ी था, दोनों दमड़ी को परमेश्वर के लिए दे दिया, अपने लिए कुछ ना रखा। वो परमेश्वर मन को देखता है। हालेलुया।
आप जितना बोगे उतना ब्लेस्ड होगे। और बोते बोते परमेश्वर के वचन में आपको चलना है। मुंह को भी संभाल कर रखना है, क्योंकि मुंह के द्वारा आपके जिंदगी में आप खुद श्रापित हो जाते हो। आप क्या बोलते हो और आपके जीवन में आप बोलने के द्वारा आप खुद श्रापित हो जाते हो। इसलिए अपने जबान को संभाल कर इस्तेमाल करना। परमेश्वर ब्लेस्ड करेगा आपको, लेकिन आपका जबान आपको नाश कर देगा। इसलिए हर तरह से हमारे जीवन में हमको चौकसी रखना है। बातों में, आंखों को, कानों को, आत्मा को, शरीर को, हर चीजों में हमको चौकसी रखना है, ध्यान रखना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। क्योंकि प्रभु के लोगों, अगर आप बहुत चीजों में या बहुतों में आशीष होना चाहते हो, अगर आप उधार लेने वाला नहीं, अगर उधार देने वाला आप बनना चाहते हो, तो याद रखिए परमेश्वर आपके जिंदगी और जीवन में एक चीज का अपेक्षा रखता है कि तू मेरे वचन के अनुसार चल और देख, मैं तुझे उधार देने वाला मैं बना दूंगा। समझ रहे? आपके जीवन में कमी और घटी का कारण है कि आप परमेश्वर की अगुवाई में हो जाओ। अगर आप परमेश्वर के अगुवाई में हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको उस कमी और घटी से आपको बाहर निकालकर हर एक चीजों का पूर्ति परमेश्वर करेगा। आमीन। आपको क्या लग रहा है? महंगाई कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, भयंकर बढ़ रहा है, क्योंकि समय बुरा होते जा रहा है। पुराने नियम में हम देखते थे, लोग जब अकाल पड़ता था, जिसके पास खत्ते रहते थे वही बच पाता था। आप समझ रहे हैं? कलीसिया कहने का मतलब है कि बुरा दिन आने से पहले हम परमेश्वर के वचन में हम बन जाए, कि परमेश्वर का वचन के द्वारा हम उतना ब्लेस्ड हो जाए कि आने वाले समयों में लोगों को हम मदद कर पाए बोलकर। ऐसा ना हो कि एक कलीसिया के जन या प्रभु के जन उधार में दब कर नहीं मरता, बल्कि वो दूसरों को उधार देने वाला बन जाता है। आमीन। आप समझ रहे? तो कमी कहां है हमारे जीवन में? प्रार्थना का, वचन का, और वचन के अनुसार चलने का, परमेश्वर के अगुवाई में चलने का। और आगे पढ़िएगा, और एक जगह पढ़िए, मैं अंतिम बातों को बोलकर खत्म करूंगा। परंतु तुझे, हाँ, बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा। ये इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा, और कलीसिया आज हमें भी परमेश्वर कह रहा है। तो आज हम पर कौन प्रभुता कर रहा है? लोग कर रहे हैं या हम उसके ऊपर प्रभुता कर रहे हैं? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अन्य जाति या हम? कहां कर रहे हैं? आप ही तो बोले थोड़ा देर पहले, बुरे परिस्थितियों में है। बुरे परिस्थितियों में निकलने से एक चीज करना है, प्रभु की आज्ञा में और उसकी अगुवाई में चलिए। देखिए परमेश्वर आपको उठाएगा। जब एक चरवाहा को परमेश्वर राजा बना सकता है, तो कलीसिया, एक मामूली छोटा सा कलीसिया में एक जन को उठाकर परमेश्वर क्यों राजा नहीं बना सकता और क्यों राज्य नहीं कर सकता? हमारे सोच में अगर मैं कह दूं ना, अरे तुम ये बनो, वो बनो, ये बनो, अरे वो तो बड़े बड़े लोग बनते हैं, वो हम कैसे बन सकते हैं? हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। आज जो वो व्यक्ति वहां बैठा है, वो परमेश्वर ही उसको बैठाया है, क्योंकि हमने इनकार किया। हेलो, बहुत जातियों पर तो क्या करेगा? प्रभुता करेगा।
प्रभुता करेगा। भजन संहिता को पढ़िएगा, उस पद को देखिए, यहां लिखता है, चाहे 4 पद को पढ़िएगा 23, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तरह, हाँ अब बताइए, आपका जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आता है तो आप क्या होते हो? घबरा जाते हो, घबरा जाते हैं, क्या होगा, क्या होने वाला है, कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन हमारे जीवन में हम घबराना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं लेकिन भरोसा नहीं रखते हैं। अगर हम भरोसा रखेंगे कलीसिया, तो सारा काम एक तरफ और परमेश्वर को हम उसको उपासना करना नहीं छोड़ेंगे। हेलो, आप समझ रहे हैं? कलीसिया अगर उसको घोर तराई में, देखिए क्यों दाऊद इस बात को लिखा, जब एक चरवाहा भेड़ों को चराता था ना, तो उसे मालूम है उस पहाड़ के पीछे क्या मिलेगा? चारा। अब जो 2 पहाड़ होते हैं, उस पहाड़ में, पहाड़ के ऊपर चढ़कर जाने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत समय लगेगा और थक जाएगा। भेड़ को नीचे से 2 पहाड़ के बीच से होते हुए लेकर जाता है, और जब 2 पहाड़ के बीच से लेकर जाता, वो उस पहाड़ के बीच में तराई कहा जाता, और वहां कोई रोशनी का काम नहीं है, वहां कोई सूरज आता ही नहीं, और वहां घोर अंधकार होता है। और जो चरवाहा है लाठी पकड़ पकड़ कर उसे क्या करता है? लेकर जाता है, और जितने भेड़ है उसके पीछे होकर जाता है। और भेड़ों को मालूम है कि मेरा मालिक आगे चल रहा है, मुझे मालूम है। अब जैसे अंधकार में होते हुए जाता, उसमें सांप है, बिच्छू है, सब कुछ पड़ा हुआ रहता, लेकिन जितने भेड़ है वो मालिक के ऊपर भरोसा करते हुए जाते हैं कि मेरा मालिक ठीक मुझे बचाते हुए लेकर जाएगा। हमारे जीवन में अगर कष्ट और तकलीफ, बोझ में दबे या कोई बीमारी में है, तो कलीसिया एक बात जरूर रखिए, जो आपका चरवाहा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके जिंदगी में हर एक परिस्थितियों से वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत तरीका से बचाने वाला परमेश्वर। भले हमारी जिंदगी में घोर अंधकार से होते हुए भी हम जाएं, तो भी परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोगों, उसके पीछे चलना है, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में चलना। हेलो, थैंक यू लॉर्ड। कलीसिया, आप समझ रहे कहां हमारे जीवन में कमी और घटी है? वचन के अनुसार हम चौकसी नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते। जैसे मन मर्जी चला वैसे हम करेंगे, हमारे जीवन में नुकसान होगा। परमेश्वर के विरुद्ध होकर आपके जीवन में कभी भी आप फलवंत या आशीषित नहीं हो सकते। आप परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, मतलब मिलावट नहीं कर सकते। संसार और परमेश्वर के वचन को मिलाकर हम चलेंगे, इस संसार में हम ब्लेस्ड नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर के वचन में हमें खराई के साथ चलना पड़ेगा। हाँ तो हाँ, ना तो ना में। और जहां आप हाँ तो हाँ और ना तो ना में अगर आप खड़े रहेंगे, याद रखिएगा परमेश्वर आपके जीवन में अगवाही करते हुए जाएगा। और परमेश्वर के लोगों, आप बहुत आशीषित रहेंगे। जो वचन को पढ़ता है और वचन को समझता है और उसके अनुसार चलता है, कोई भी दुनिया का ताकत उससे आशीष को छीन नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको उठाएगा तो याद रखेगा, आपको गिराने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ और नहीं हो पाएगा। आमीन। इसलिए ब्लेस्ड हो जाइए। हम अपने हर एक उन चीजों को जो परमेश्वर के विरुद्ध है उसे हटाएं और प्रभु के अनुसार चले। अपने जबान, अपने आंख, अपने कान, अपने आत्मा, अपने शरीर, जो कुछ है प्रभु को सारे इंद्रियों को देते हुए वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और देखिए परमेश्वर आपको
ब्लेस्ड करेगा। आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।